everyone, welcome back to my channel Civil Engineering by Lisha. So today I am going to discuss a very important topic, hot weather concreting. As a quality head working in an RMC plant, I have seen many site issues during summer like cracking, low strength, fast setting, shrinkage problem, and honestly most of these happen because proper precautions are not taken at site. So today I will explain what precautions every site engineer must take during summer concreting, technically and practically. First of all, I will tell you what is hot weather concreting. ये hot weather concreting होता क्या है? So as per ACI standards, hot weather concreting refers to condition where high ambient temperature, high concrete temperature, low humidity and high wind velocity. Okay, these conditions accelerate the rate of evaporation and hydration. अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो गर्मी में क्या होता है, कंक्रीट जल्दी सेट होता है, ठीक है, पानी जो होता है वो कंक्रीट में से उड़ जाता है और क्रैक्स आने लगते हैं और इसको हम बोलते हैं श्रिंकेज क्रैक्स, ठीक है. सेकंड मेजर प्रॉब्लम इन समर कंक्रीटिंग, ड्यूरिंग हॉट वेदर वी फेस रैपिड लॉस ऑफ स्लम्प. सब साइड पे फेस करते होंगे रैपिड लॉस ऑफ स्लम्प, increase water demand, plastic shrinkage cracks, cold joints, reduce long-term strength, surface cracking. तो साइट इंजीनियर्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि कंक्रीट क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है और टेम्परेचर इस रिएक्शन को डायरेक्टली क्या करता है, इफेक्ट करता है. सो जब हम हॉट वेदर में कंक्रीटिंग कर रहे हो तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि हमारा स्ट्रक्चर फ्यूचर को देखते हुए सेफ रहे, ठीक है. क्योंकि जो मेजर चीजें होती है ना वो हमें बाद में दिखती हैं, लेकिन हमें जो माइनर क्रैकिंग होती है वो पहले दिखती है, बट हम उनको अवॉइड कर देते हैं और हम सोचते भी नहीं कि ये कहां से आए. सो प्रिकॉशन बिफोर कंक्रीटिंग. सबसे पहला मेन, कंट्रोल कंक्रीट टेम्परेचर. जो कंक्रीट टेम्परेचर होता है ना वो आइडियली 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाना चाहिए. अब मैं आपको दोनों लेवल पे बताऊंगी कि हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. एट आरएमसी प्लांट लेवल यूज चिल्ड वाटर इफ रिक्वायर्ड, अवॉइड ओवरहीटेड एग्रीगेट्स एंड शेड एग्रीगेट स्टॉक पाइल्स. मतलब जो आपके एग्रीगेट जहां पे रखा होता है उसको हम हमेशा शेड में रखें. एंड साइट लेवल पर ट्रांजिट मिक्सर को डायरेक्ट धूप में खड़ा मत होने दें और अनलोडिंग डिले मत करें. मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी चाल नहीं है आगे की, आपके पास अभी गाड़ी पहले वाली भी खाली नहीं हुई, आपने और एक गाड़ी मंगवा ली, तो उससे क्या होता है, स्लम्प लॉस होता है. जब स्लम्प लॉस होता है फिर हम क्या करते हैं कि उसमें हम पानी मिला देते हैं तो वो दिक्कत आती है. सो वही मैं आपको बताने वाली कि डू नॉट एड एक्स्ट्रा वाटर. ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सब साइट इंजीनियर्स करते हैं. स्लम्प कम हो गया, सॉल्यूशन क्या है, एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देते हैं, बट नो, एक्स्ट्रा वाटर मत डालो. यूज प्लास्टिसाइजर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर्स, ठीक है ना. एक्स्ट्रा वाटर से क्या होगा, वाटर सीमेंट रेशियो जो होगा हमारा वो इंक्रीज होता है एंड स्ट्रेंथ जो होती है वो हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है, स्ट्रेंथ हमारी रिड्यूस होती है, ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, इससे बहुत इफेक्ट होती है. सो साइट इंजीनियर्स को इस पॉइंट पर स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना चाहिए कि वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट का डिस्टर्ब ना हो, ठीक है. थर्ड प्रिकॉशन है वो हमें लेनी है प्रॉपर प्लानिंग एंड मैन पावर, ठीक है. कोर प्लानिंग जो है वो करेक्ट हो, इनफ हमारे पास लेबर हो, इनफ हमारे पास वाइब्रेटर्स हो, ठीक है. कंटिन्यूस हमारी जो है वो पोरिंग होती रहे, क्योंकि अगर हमने डिले किया तो क्या होगा, कंक्रीट में कोल्ड जॉइंट्स बनेंगे और वो स्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रक्चर को बहुत इफेक्ट करेंगे, ठीक है ना. सो हमें अवॉइड करना है कि ये सब चीजें ना हो, इसके लिए हमें पहले ही प्री प्लान करना है, ठीक है. एंड अवॉइड मिड डे कंक्रीटिंग. कई जगह पे नहीं पॉसिबल होता, बट जहां भी हो सके वहां पर आप करो. अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग सबसे बेटर टाइम होता है कंक्रीटिंग का. 12 PM से 4 PM पीक टेम्परेचर में अवॉइड करो एज मच एज यू कैन, ठीक है. फिफ्थ है हमारा कि प्रॉपर कंपैक्शन. हॉट वेदर में कंक्रीट क्या होता है, जल्दी सेट हो जाती है, जैसे मैं होता है जल्दी स्टिफ हो जाती है, ठीक है. इसलिए इमीडिएट कंपैक्शन करो, ओवर वाइब्रेशन भी मत करो. देखो अगर कंपैक्शन नहीं हुई तब भी प्रॉब्लम है, और अगर हमने उसको ओवर कंपैक्ट कर दिया तो भी इशू है, क्योंकि अंडर वाइब्रेशन क्या होगा, हनीकॉम्बिंग होगी. मतलब अगर हम वाइब्रेशन कम करेंगे तो वहां पर हनीकॉम्बिंग होगी, बट अगर हम ओवर वाइब्रेशन करेंगे तो उससे सेग्रीगेशन होगी. सो बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है. सिक्स्थ है प्रिकॉशन आफ्टर कंक्रीटिंग. आफ्टर दैट इमीडिएट क्योरिंग इज मस्ट. दिस इज मोस्ट क्रिटिकल. गर्मी में क्या होता है, सरफेस से पानी बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है. इफ क्यूरिंग डिले हुई तो प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है. सरफेस क्रैकिंग होगी, स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगी. सो स्टार्ट क्यूरिंग एज अर्ली एज पॉसिबल. इसके हमारे पास बहुत सारे मेथड्स है. तो देखो देसी लैंग्वेज में कहते हैं ना, क्यारियां बना देते हैं स्लैब के चारों तरफ के, तो वो मेथड है बॉन्डिंग टाइप.
एंड या फिर हम कंटिन्यूस वाटर क्योर छोड़ दे थोड़े टाइम के लिए, जैसे वो सेट हो गया तो ठीक है। एंड क्योरिंग कंपाउंड इफ वाटर नॉट अवेलेबल, कुछ जगह पे ऐसी कॉलम से बड़े बड़े वहां पे हम अच्छे से क्योरिंग नहीं कर सकते, तो वहां पर हम क्योरिंग कंपाउंड को यूज कर सकते हैं। बट जो क्योरिंग है वो जरूर होनी चाहिए, वो किसी भी तरह से हो, सोर्स कुछ भी हो, ठीक है। एंड जो मिनिमम क्योरिंग पीरियड है वो 10 to 14 डेज बेटर है इन हॉट वेदर स्पेशली, ठीक है। एंड सेवेंथ है हमारा कि प्रोटेक्ट फ्रेश कॉन्क्रीट सरफेस, ठीक है। इसको क्या करें, हम कवर कर दें, जब हमारी कंक्रीट हुई तो उसको कवर कर दे बस प्लास्टिक शीट्स, ठीक है, या फिर वो जूट वाले जो बैग होते हैं उससे हम उसको कवर कर दें। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट अगर हमारी कंक्रीटिंग के जो अभी प्लास्टिक स्टेज पर है उस पर पड़ेगी तो श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप होंगे, ठीक है। विंड वेलोसिटी भी क्रैकिंग का क्या होता है, एक मेजर रीजन होता है। जब हवा चलती है ना तो हवा से भी श्रिंकेज क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। सो टेम्परेचर प्लस विंड प्लस ह्यूमिडिटी को लाइटली मत लो। कंक्रीट को सिर्फ डालना ही काम नहीं है, कंक्रीट को प्रोटेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक साइड इंजीनियर की। सो समर कंक्रीटिंग में टेम्परेचर कंट्रोल करना है, नो एक्स्ट्रा वाटर, फास्ट प्लेसमेंट, प्रॉपर कंपैक्शन, इमीडिएट क्योरिंग, ठीक है। अगर आप ये 5 रूल्स फॉलो करते हो तो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों सेफ रहेगी। So if you found this video useful, like, share and subscribe to Civil Engineering by Lisha and comment down what challenges do you face during summer concreting at your site. Thank you so much. Stay technical, stay professional.